चलिए, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है हमारा हेल्दी स्किन। यानी हेल्दी स्किन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्किन टाइप जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा, पिगमेंटेशन, पिंपल, रैशेस कुछ भी ना हो, एकदम क्लियर स्किन। हेल्दी स्किन का मतलब कभी भी गोरे होने से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा गोरा है उसकी स्किन बहुत अच्छी है। आप इवन अगर नोटिस करते होंगे तो जो लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं उनकी स्किन पर आपको रैशेस दिखाई देते होंगे। रेड कलर के छोटे छोटे दाग या फिर छोटे छोटे दाने दिखाई देते होंगे। तो हेल्दी स्किन का मतलब होता है आपकी चेहरे पर, आपकी बॉडी स्किन पर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दाग या फिर किसी प्रकार का कोई दाना नहीं आना चाहिए। इसका गोरा या सांवला होने से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि हम जो इंडियंस हैं, हमारी जो भारतीय जनता है, उसमें ऑलमोस्ट 90% जनता का जो कलर होता है वो वेटिश यानी गेहुआ रंग होता है। सो रंग से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि जिस तरीके से हमारी बॉडी बिना किसी बीमारी के हेल्दी होती है, उसी प्रकार से हमारी जो स्किन है बिना किसी दाग धब्बे के, बिना किसी दाने के एकदम हेल्दी दिखाई देती है। तो वो जो ग्लो रहता है और वो जो क्लियर स्किन रहती है वो एक अलग ही चमक उसकी होती है। तो आज हम उसी के बारे में पूरा बात करने वाले हैं कि आपकी स्किन पर जो प्रॉब्लम होती है, अकॉर्डिंग टू एज जो प्रॉब्लम होती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जो प्रॉब्लम होती है, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा स्किन का एक बेसिक नॉलेज हम सभी के पास रहना चाहिए। अभी जो आगे आपके पास में थोड़े से टेक्निकल वर्ड आएंगे, आपको लगेंगे टफ है, थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आप उन शब्दों को याद नहीं करके अगर मेन मेन पॉइंट भी उनका कहीं नोट डाउन करेंगे या फिर याद रखेंगे ना, तो आपको आपके कंज्यूमर तक पहुंचने में और उनको समझाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहती हूँ। जितनी वैल्यू हम अपने हेल्थ की करते हैं, अपने स्वास्थ्य की करते हैं, उतनी ही वैल्यू हमें हमारी स्किन की भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत मेकअप करते हैं या बार बार पार्लर जाते हैं, स्पेशली जो महिलाएं रहती हैं, तो कुछ गलत है। गलत नहीं है, सही है। उनको अपनी स्किन का ध्यान रखना आता है और वही हम सभी को चाहिए। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी स्किन एक वो चीज है जो सिर्फ बाहरी सुंदरता को दिखाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्किन का भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी हेल्थ का होता है। आपके शरीर के अंगों के बारे में आपको पता होता है, आंख है, नाक है, दांत है, या फिर लीवर है, किडनी है, जो अंदर है वो अंग भी आप लोगों को पता रहता है कि हाँ भाई, लीवर फेल होता है, हार्ट अटैक होता है, किडनी फेल होती है। लेकिन स्किन के बारे में हम लोगों को नहीं पता होता, हमारी जो त्वचा है उसके बारे में नहीं पता होता। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण आपका हेल्थ का स्ट्रक्चर है, उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी कि आपके स्किन का स्ट्रक्चर है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके स्किन में, आप खुद ही सोचिए, किसी स्केलेटन को, मतलब किसी हड्डियों के ढांचे को जब आप देखते हैं, अगर उसके ऊपर स्किन नहीं रहेगी तो वो कैसा दिखाई देता है? ये स्किन ही है जो हमें एक्चुअली इंसान का रूप दे करके सामने दिखाती है सभी लोगों को। अब इस स्किन का काम केवल आपको खूबसूरत दिखाना नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इस स्किन के बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे यही एक तरीके का बैरिकेड होता है, यही एक तरीके का बैरियर होता है, मतलब एक रुकावट होती है आपकी स्किन। और इसी रुकावट के चलते बाहर के जो जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज, कोई भी फंगस, कोई भी ऐसी चीज जो आपके शरीर में जा सकती है, इस स्किन की वजह से वो आपके शरीर में नहीं जा पाती है इतनी आसानी से। क्योंकि ये एक तरीके का आपको प्रोटेक्शन देने का काम करती है आपकी अपनी स्किन। ये आपको अल्ट्रावायलेट रेस से, यानी जो सूरज की रोशनी निकल रही है, उससे बचाने का काम करती है। बहुत सारे केमिकल्स के हम संपर्क में आते हैं, उन केमिकल से भी सबसे पहले ये स्किन ही होती है जो लड़ती है, जो हमें पता भी नहीं होता। जब भी हमें कहीं कोई चोट लग जाती है, चाहे छोटी सी भी चोट हो, ये स्किन ही होती है जो उन बैक्टीरिया से, उन फंगस से लड़ती है कि ये उन आपके शरीर के अंदर जाके कोई और बड़ी भारी बीमारी पैदा ना कर दे। तो ये सारे काम ना आपकी इस स्किन के ही होते हैं। यही स्किन होती है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। यानी
ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन रहना चाहिए। आपके शरीर में जो पानी की कमी हो रही है या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो कभी बाहर नहीं दिखे। लेकिन जब कहते हैं ना कि जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सामने दिख भी जाती हैं। बट फिर भी आपकी स्किन पूरी कोशिश करती है कि आप कभी बीमार ना हो, आपको कभी कोई परेशानी ना हो हेल्थ को लेकर के भी। और सबसे पहला संपर्क जब भी किसी बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी जर्म्स का होता है तो वो आपकी स्किन से ही होता है। अब ये जो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसी चीज में, इसी क्रम में मैं आपको बताती हूँ कि स्किन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। आपको, हमको, हम सभी को जो बाहरी तौर पर दिखाई दे रही है केवल वही एक स्किन टाइप दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। इस स्किन के अंदर परत पर परत चढ़ी होती है, यानी लेयर पर लेयर चढ़ी होती है। जैसे जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे आपकी पूरी बॉडी में जो स्किन आपको दिख रही है अपनी और दूसरों की, उस दिखने वाली स्किन को कहते हैं एपिडर्मिस। आप नाम याद नहीं कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस उसका काम समझिएगा, सार समझ में आना चाहिए हमको बेसिकली। सो जो दिखाई देती है हमको स्किन, वो एपिडर्मिस होती है। उसके बाद में एक और लेयर होती है डर्मिस, और फिर एक और लेयर होती है हाइपोडर्मिस। इस प्रकार से ये तीन मेन लेयर होती हैं। लेकिन अगर मैं टोटल लेयर्स की बात करूं तो टोटल लेयर होती हैं, मतलब कंप्लीट रेंज जो है वो सात। किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस, किसी भी जर्म्स को आपकी बॉडी के अंदर जाने से पहले आपकी स्किन की सात लेयर से लड़ाई करनी होती है, फाइट करनी होती है। और जब वो सात लेयर को भेद करके अंदर जाता है तब वो आपके शरीर के अंदर जाएगा कोई भी बैक्टीरिया, और आपकी हेल्थ को परेशान करेगा। लेकिन उसके पहले उसे सात लेयर से मुकाबला करना होता है, एक तरीके की लड़ाई करनी होती है। तो आप ये किस तरीके से सातों लेयर काम करती हैं उसके ऊपर अपन नजर डालते हैं। तो देखिए, नाम थोड़े टेक्निकल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बॉडी और स्किन की बात है तो थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन मैं इसको सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जो लेयर आपकी सबसे ऊपर एपिडर्मिस में है, उसका नाम होता है स्ट्रेटम कोरिनियम। अब ये जो फर्स्ट लेयर है, वो लेयर आपका क्या करती है, कोई भी बैक्टीरिया है, सूरज की किरणें हैं, या फिर कोई भी ऐसा जर्म जो हमारे शरीर के अंदर जाना पड़ता है, सबसे पहले उसको इसी पहली लेयर से फाइट करना होता है, लड़ना होता है। तो ये पहली लेयर जो दिखाई दे रही है वो लड़ रही है उन बैक्टीरिया से, वो लड़ रही है उन अल्ट्रावायलेट किरणों से जो आपके शरीर के अंदर जा करके परेशान करने का काम करने वाली। ये बेसिकली देखा जाए ना तो ये पर्यावरण प्रदूषण से लड़ने का काम करती है। और इसी को हमको सबसे पहले सुरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि अगर यही अपनी लड़ाई हार गई तो बैक्टीरिया फिर अंदर जाता जाएगा। इसके बाद जो इसके नीचे होती है वो दूसरी लेयर है जिसका नाम होता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। अब स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये जो आपके हाथ की हथेली है और जो पैरों के पंजे रहते हैं, वहां पर ये सेकेंड लेयर आपकी पाई जाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा आपके पैरों की जब एड़ियां फटती हैं या फिर हाथों की ये वाली स्किन जब आपकी थोड़ी थोड़ी फटने लग जाती है, अभी सर्दियों का मौसम आएगा, कई लोगों के साथ ये समस्या होती है। तो उसकी वजह ये है कि आपके स्किन की सेकेंड लेयर खराब हो रही है, दूसरी जो परत है वो खराब हो रही है, और बैक्टीरिया, आप समझ जाओ, फर्स्ट लेयर को क्रॉस कर गया, सेकेंड लेयर को भी क्रॉस कर गया, अब वो थर्ड लेयर की तरफ आ रहा है। तो अब ये तीसरी परत कौन सी है जिसकी तरफ बैक्टीरिया आता है। सो ये जो लेयर होती है जो तीसरे नंबर की है, इसका नाम होता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। अब इस लेयर का काम क्या है, आपके शरीर में जो पानी की कमी हो रही है उस पानी की कमी को मेंटेन करने का काम तीसरी लेयर का रहता है, वाटर प्रूफिंग की तरह काम करती है आपकी जो तीसरी लेयर होती है। सो जनरली आप जो वो चमक और ग्लो की बातें करते हैं ना कि ग्लो कम हो रहा है, चमक नहीं रहे हैं हम उतने अच्छे तरीके से, ये काम आपके स्किन की तीसरी लेयर का होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि डिहाइड्रेशन कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा बॉडी को हाइड्रेट रखिए। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, पानी की कमी होगी तो आपकी चमक धीरे धीरे कम पड़ती जाएगी। इसीलिए पानी की कमी कभी नहीं होनी चाहिए, और ये मेंटेन करने का काम आपकी तीसरी लेयर कर रही है बेसिकली। क्योंकि इसमें ना एक तरीके का फैट होता है, पर वो बैड फैट नहीं, गुड फैट होता है, और इस फैट का काम रहता है स्किन की
सारी सेल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना, क्योंकि अगर ये कनेक्टिविटी टूट गई ना, तो फिर आपका जितनी भी चमक दमक है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब जब आपकी चमक चली जाती है, आपको लगता है डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसका मतलब है जो बैक्टीरिया है वो आपकी तीसरी लेयर को भी भेद चुका है, अब वो चौथी लेयर में आ गया है। अब ये फोर्थ लेयर आपकी कौन सी है? इसका नाम होता है स्ट्रेटम स्पिनोसम। इस लेयर का बेसिकली काम क्या रहता है? इस लेयर में बहुत सारी डेंड्रिटिक सेल्स अटैच होती हैं। इसका मतलब रहता है डेंड्रिटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम होता है ना, मतलब जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो हर बीमारी से लड़ने का काम करती है। सो बेसिकली इस चौथी लेयर का, फोर्थ लेयर का काम है आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी आपको कोई बीमारी हो गई है, बुखार आ गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, सर दर्द हो रहा है, छोटी छोटी बीमारियां भी, जब भी आपको इस प्रकार की कोई बीमारी हो रही है, तो आप समझ जाइए कि कोई बैक्टीरिया है जो 1 2 3 4 फाइनली फोर्थ लेयर को भी क्रॉस करके अंदर आ चुका है। 4 लेयर स्किन स्किन की वो क्रॉस कर चुका है और वो अंदर आ चुका है, तब जाकर के आपको कोई बीमारी होती है। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ लेयर की तरफ जाते हैं। अब ये जो पांचवी लेयर रहती है, पांचवी लेयर का काम जो है, इसका नाम होता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल का काम क्या रहता है? जो आपके स्किन पर कालापन आता है ना, जिसको कहते हैं टैनिंग हो गई है, टैनिंग हो गई है, पिगमेंटेशन हो गया है, इससे बचाने का काम बेसिकली आपकी ये फिफ्थ लेयर करती है, पांचवी लेयर करती है। मतलब ये क्या करती है? ये कैरेटिन, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करती है, और ये प्रोडक्शन होता है कैरेटिनोसाइट से। कैरेटिनोसाइट मिलकर के कैरेटिन, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली विटामिन डी आपके अंदर प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब इसका काम क्या रहता है? जो भी सनलाइट आ रही है उससे हमारी स्किन को बचाना। तो आपका कलर जो धूप की वजह से काला हो रहा है, जो पिगमेंटेशन आपको हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि गर्मियों में हम काले पड़ते हैं, उसका कारण है कि जो आपकी स्किन की पांचवी लेयर है वो खतरे में है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, उसको परेशानी हो रही है। अब सिक्स्थ लेयर की तरफ चलते हैं। इसका नाम हो है पैपिलरी लेयर। पैपिलरी लेयर का काम क्या रहता है? सर्दियों में ठंडा लगता है, गर्मियों में गर्म लगता है, बारिश में हमको कभी कभी अगर कोई पुरानी चोट है तो दर्द होने लगता है। तो जो सेंसेशन होते हैं ना हमारी बॉडी में, जो हमको सेंसिटिव नर्व रहती है, बेसिकली जो भी सेंसेशन होता है, जब भी हमको कभी ठंडे गर्म का एहसास होता है, या जब कोई हमसे हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है, वो जो टच का फील होता है ना, वो टच का फील देती है आपकी सिक्स्थ लेयर यानी पैपिलरी लेयर। इसीलिए जो लोग मैं कहूंगी कभी कभी कुछ इस तरीके की बीमारियां होती हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, बहुत भयानक बीमारियां होती हैं कि उनको टच का एहसास नहीं हो पा रहा है, उनके शरीर कहीं से आधा शरीर, पूरा शरीर, या शरीर का कोई पार्ट, बॉडी का कोई पार्ट काम करना बंद कर देता है, तो उसका मतलब है कि आपकी स्किन की सिक्स्थ लेयर, पैपिलरी लेयर ने काम करना बंद कर दिया है। इस वजह से उनको किसी भी टच का या किसी भी एनवायरनमेंट चेंज का कोई फील नहीं हो रहा, कोई एहसास नहीं हो रहा, उनके सेंसेस जा चुके हैं। फाइनल जो सबसे नीचे लेयर पाई जाती है, सबसे नीचे, जिसका नाम होता है रेटिकुलर लेयर, ये सातवें नंबर की आखिरी लेयर, लास्ट लेयर रहती है। अब क्योंकि ये लास्ट लेयर रहती है, तो इसके ऊपर जो मैं कहूंगी जिम्मेदारियां भी बहुत सारी होती हैं। क्या जिम्मेदारियां होती हैं भाई इस लेयर की? आपके सर में जो बाल आ रहे हैं ना, वो इसी की वजह से आ रहे हैं। आपको जो पसीना आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है। एक तरीके से ना ये आपकी स्किन को स्ट्रेंथ भी पहुंचाती है, मतलब ताकत भी दे रही है। आपकी स्किन की जो लचक है वो भी रेटिकुलर, जो सातवीं सबसे लास्ट लेयर है, वो हो रही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बेसिकली हमारी स्किन की हर लेयर, इवन हमारी बॉडी के पार्ट की हर टिश्यू, सब इस सातवीं लेयर से कनेक्ट करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, इन केस अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, आपके सर में किसी प्रकार का डैंड्रफ हो रहा है, स्प्लिट एंड, दो मुंहे बाल हो रहे हैं, या आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, या आपको पसीना बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर इस तरीके की कोई परेशानी हो रही है, आप समझ जाइए आपके स्किन की जो सेवेंथ लेयर, सबसे लास्ट लेयर, सबसे आखिरी, जो सबसे नीचे दबी हुई है, वो लेयर खतरे में आ चुकी है। और जब
आपकी वो लेयर खतरे में, सेवेंथ लेयर खतरे में आ जाती है, इसका मतलब है बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है। कोई भी बीमारी होने से पहले, कोई भी शारीरिक बीमारी होने से पहले आपकी स्किन को पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। इन शॉर्ट, स्किन इतनी जरूरी है कि जैसे ही आपकी स्किन में कुछ चेंजेस होते हैं, वो एक एक करके आपकी लेयर को, आपकी स्किन की लेयर को खाता जाता है, और जब वो फाइनली शरीर के अंदर जाता है तो एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी स्किन का भी उतना ही ख्याल रखें जितना आप बॉडी का रखते हैं। अगर आपकी स्किन हेल्दी है ना, तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगी 75 to 80% आपकी बॉडी हेल्दी रहने वाली है। इसीलिए ये केवल सुंदरता वाली बात नहीं है, ये बात आपके स्वस्थ रहने की भी है। चलिए, अब स्किन की लेयर्स को तो मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया, आप भी थोड़ा समझ गए होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यू रखती है हम सबकी स्किन हमारे लिए। अब लेकिन जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि हमारी स्किन टाइप कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल स्किन होती है। नॉर्मल स्किन को किसी प्रकार का कोई पिगमेंटेशन या कोई पिंपल या रैशेस, कोई समस्या नहीं होती है। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि स्मूथ रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है, ना ज्यादा ऑयली रहेगी ना ज्यादा ड्राई रहेगी। कलर भी जो रहेगा वो एक जैसा रहेगा, और ऐसी स्किन होना आज के समय में मैं कहूंगी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर किसी के पास है तो भगवान का मैं कहूंगी गिफ्ट है उसके पास में। ये नॉर्मल स्किन। दूसरी आती है ऑयली स्किन। ज्यादातर लोगों की ऑयली स्किन होती है। ऑयली स्किन में बहुत जल्दी पता चलता है कि भाई इनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि हमेशा ऑयल, सीबम जो रहता है वो निकलता रहता है, क्योंकि सीबेकियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, तो सीबम निकलता रहता है। अब वो जो सीबम, या मैं कहूँ ऑयल आसान शब्दों में, उस ऑयल के निकलने की वजह से स्किन हमेशा शाइनिंग दिखाई देती है, हमेशा चमक दिखाई देती है। जब भी आप, वो लोग किसी के सामने जाते हैं ना, तो वो शाइन एक अलग से दिखती है, जो हमें लगता है कि शायद इनने मेकअप किया है, पर वो मेकअप नहीं, उनका पसीना होता है जो वो चमकता रहता है। बेसिकली मैं कहूँ सबसे ज्यादा अगर स्किन प्रॉब्लम होती है ना, तो ऑयली स्किन वालों को होती है। फिर होती है हमारी ड्राई स्किन। ड्राई स्किन, अभी विंटर आने सॉरी, आपके ठंड के सर्दियों के दिन आने वाले हैं, विंटर्स के डेज आने वाले हैं। विंटर्स में, सर्दियों के दिनों में ड्राई स्किन में सबसे ज्यादा इश्यूज पाए जाते हैं, क्योंकि पहले से ही पानी की कमी के कारण बहुत रूखी सूखी और डल हो जाती है। उसके बाद जब बाहर का क्लाइमेट भी बहुत कोल्ड होता है, तो वो और ज्यादा ड्राइनेस की तरफ जाती जाती है। और ड्राई स्किन का मेन प्रॉब्लम यह है कि हमेशा बुझी बुझी दिखाई देती है, रूखी सूखी दिखाई देती है। ड्राई स्किन के ऊपर मेकअप करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो शाइनिंग चाहिए होती है, जो ग्लो चाहिए होता है, वो नहीं आ पाता है बेसिकली। वो होती है ड्राई स्किन। फिर होती है सेंसिटिव स्किन। सबसे ज्यादा अगर कोई तकलीफ में रहता है तो सेंसिटिव स्किन वाले रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका पसीना बहुत आ रहा है, या फिर कभी ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरा, अगर वो इसे सही करने की कोशिश करें तो उनको साइड इफेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब अगर कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, साइड इफेक्ट हो रहा है, कोई घर का कुछ होममेड कुछ बनाने की, लगाने की कोशिश करते हैं, तो भी उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। तो सेंसिटिव स्किन वाले हमेशा साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिलरीज होती है ना स्किन के अंदर, वो टूटी रहती हैं, ब्रोकन कैपिलरीज रहती हैं। हमेशा उनको ईचिंग होती रहती है, स्किन में खुजली हो जाती है, उनको बहुत सारी परेशानी होती है। फिफ्थ स्किन टाइप होता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन ऐसा होता है जिसमें आपका जो टी जोन, मतलब आपकी जो नाक और आपका फोरहेड, माथा और नाक, इन पे पसीना पाया जाता है, और जो आपके चिक्स यानी गाल होते हैं, ये हमेशा ड्राई रहते हैं। ये दोनों टाइप की स्किन रहती है, मतलब ड्राई भी रहेगी, ऑयली भी रहेगी, इसीलिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन की अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं, तो इनको साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। इनको जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत जल्दी सूट करते हैं। होममेड भी अगर कुछ बनाकर लगाते हैं, कोई फेस मास्क, तो वो भी उन्हें सूट करता है। कॉम्बिनेशन स्किन नॉर्मली सूट रहती है, क्योंकि जो पोर्स रहते हैं वो लार्ज होते हैं, रोम क्षेत्र बड़े होते हैं, तो आसानी से पसीना निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब गंदगी बाहर निकलती रहती है। ये बेसिकली स्किन टाइप होते हैं। इनमें से आपका भी कोई ना कोई स्किन टाइप होगा, आई एम श्योर, क्योंकि स्किन है तो कोई ना कोई टाइप तो होगा ही। नॉर्मल होगा, ऑयली होगा, ड्राई होगा, सेंसिटिव होगा, या फिर
कॉम्बिनेशन स्किन होगा। चलिए, सो हमारी स्किन का जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत सारे काम है, 7 लेयर है और सातों लेयर अलग अलग काम कर रही हैं। और बेसिक काम अगर मैं इसका बोलूँ ना, स्किन का कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया अंदर आ रहा है उसको बाहर फेंक दो, एक बैरिकेड की तरह काम करो। हेल्थ के अंदर, शरीर के अंदर उस बैक्टीरिया उस जर्म्स को अंदर नहीं आने देना है। उसके साथ साथ केवल जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं, जो वाटर का लेवल, पानी का लेवल रहता है ना, वो पानी के लेवल को भी मेंटेन करना रहेगा, क्योंकि जितना पानी आप पी रहे हैं वो शरीर के अंदर रहे, फिर फिल्टर होकर किडनी प्रॉपर काम कर रही है, तो यूरिन आपका प्रॉपर जाना चाहिए, क्योंकि गंदगी भी बाहर निकालने का काम पानी के द्वारा ही हो रहा है। इसीलिए जिन लोगों की किडनी फेल होने की प्रॉब्लम रहती है, डायलिसिस होता है उनका, बहुत ही तकलीफ वाली चीजें होती हैं, लेकिन वो तकलीफ हमारी स्किन जीवन भर झेलती है और इस चीज को बार बार रिटेन करती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू करना जरूरी रहता है। अब स्किन को अगर देखा जाए कि प्रॉब्लम्स क्या क्या रहती हैं, या फिर अगर हमारी स्किन खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। ईचिंग होना स्टार्ट होगी, खुजली होना शुरू होगी, टाइट टाइट लगेगा, कभी कभी आपको कि चेहरा टाइट हो रहा है, स्किन बहुत ज्यादा रफ होती जा रही है, या फिर एक्सट्रीम शाइन, बहुत ज्यादा पसीना आएगा जिसकी वजह से शाइनिंग होगी, या फिर टूटी फूटी स्किन होगी, होंठ फटना चालू हो जाएंगे, गाल फटना चालू हो जाएंगे, इस टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा, दाने हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे, बहुत सारे स्किन रिलेटेड इश्यूज जो रहते हैं वो हम में से ज्यादातर लोगों के सामने रहते हैं। अगर हमने इनका टाइम पर ध्यान नहीं दिया, हमारी स्किन को क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमने इसको समय पर नहीं देखा, तो आगे चल के जो परिणाम है वो आपको स्क्रीन पर इस टाइम साफ दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से कोई ना कोई लक्षण आपको स्किन पर दिखाई देता होगा। ये 6 अलग अलग फोटो आपके सामने है। एक में दाने हो रहे हैं, दूसरे में पैचेज हैं, तीसरे में रैशेज हो रहे हैं, एक में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो अगर हमने स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में गौर नहीं किया, तो धीरे 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 बढ़ बढ़ के इस तरीके का दिखाई देगा स्किन पर, तो ये परमानेंट हो ही जाएगा। लेकिन अगर फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी बॉडी के अंदर वो जर्म्स और बैक्टीरिया जाके कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया कभी रुकते नहीं है। बैक्टीरिया का अगर समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये आपके शरीर को धीरे धीरे खोखला करते जाते हैं। तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में, हम स्किन के बारे में बात करने वाले हैं बेसिकली। सो ये प्रॉब्लम अगर स्किन रिलेटेड होती हैं तो क्यों होती हैं, क्या रीजन है। तो मैं अगर आज के टाइम की बात करूँ ना, तो इसका मेन रीजन होता है कि हम लोग जो रॉन्ग स्किन केयर हैबिट, गलत स्किन केयर हैबिट अपना रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि आज के टाइम में इतनी ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता है त्वचा को लेकर के, अलग अलग हमारे माध्यम से भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, आप लोगों को भी इतना अवेयरनेस है कि हमारी स्किन को हमें कैसे सुरक्षित रखना है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कहीं से कोई भी वीडियो देख करके बिना अपनी स्किन टाइप का ध्यान दिए, बिना किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट का ध्यान दिए, जब हम गलत आदतें अपना लेते हैं, अब हम करते अच्छे के लिए हैं कि हमारी स्किन अच्छी होगी, लेकिन कौन सा इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ये ध्यान दिए बिना अगर हम उसको अपना लेंगे तो हमारी स्किन खराब होना चालू होगी। सेकेंड रीजन, स्ट्रेस, तनाव। तनाव अगर रहेगा तो आप अपनी स्किन को कुछ भी कर लीजिए, वो कभी हेल्दी, एकदम संतुलित नहीं दिखाई देती है। तीसरा, अगर हम बहुत ज्यादा धूप में निकलते हैं, तो धूप तो हमारी स्किन को खराब करती है, हम सभी को पता है कि हमें कवर करके ही अपनी स्किन को बाहर निकलना है। वेदर सिचुएशन, पर्यावरण की जो स्थिति रहती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश है, कभी बहुत ज्यादा ठंडा है, कभी बहुत ज्यादा गर्म है, क्लाइमेट चेंज जब होता है, मौसम जब बदलता है, हमारी स्किन भी बदलना चालू हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना सबसे बड़ा रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन है जेनेटिक, डीएनए। जो डीएनए हमारे अंदर पास ऑन होके आया है, वो डीएनए के अकॉर्डिंग आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी हाइट, सब कुछ रहने वाला है। सो मैं कहूंगी कि इसमें 80% योगदान आपका डीएनए है, जो आपको आपके परिवार से ही मिलता है, आनुवांशिक होता है ये गुण। लेकिन हाँ, बहुत सी चीजें, क्योंकि हम इस सेंचुरी में हैं जहां पर एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो अगर डीएनए रिलेटेड भी कोई इशू है तो वो भी सॉल्व हो सकता है, बस हमें थोड़ा सा केयर करने की जरूरत पड़ती है। सो
डैमेज अगर हो गई है हमारी स्किन, तो भाई सबसे पहले तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना कि स्किन खराब हो रही है तो स्क्रब करना चालू कर देते हैं। वो ओवर एक्सप्लेशन यानी कि ओवर स्क्रबिंग हमारे लिए खतरनाक होती है, वो कभी नहीं करना चाहिए। एक बेसिक स्किन केयर रूटीन अपनानी चाहिए, एक सिंपल बेसिक स्किन केयर रूटीन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। बेसिक चीज है, उसको ही अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना तो स्किन डैमेज होने से आपकी बच जाती है। और तीसरा चीज, आपकी स्किन को ठीक होने में समय लगता है। अपनी स्किन को भी थोड़ा समय दीजिए। ये उम्मीद मत करा करिए कि अगर हमने आज रात में कुछ अच्छा, जो मैंने बताया आपने वो खा लिया, जो मैंने प्रोडक्ट है आपने लगा लिए, तो रातों रात कोई मैजिक होगा और सुबह उठ करके सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन की 7 लेयर्स को काम करना होता है, और इन 7 लेयर्स को काम करने के लिए समय लगता है। इसीलिए आपको अपनी स्किन को टाइम देना चाहिए। धीरे 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 प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। और अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो वो तो रूट कॉज पे काम करते हैं, जड़ पे काम करते हैं। और जब भी कोई प्रोडक्ट जड़ पे काम करता है ना तो उसको थोड़ा समय लगता है। इसीलिए बी पेशेंट, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी स्किन भी ठीक होती है। लेकिन अगर भगवान की कृपा से हमारी स्किन पूरी तरीके से ठीक है, किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा या पिगमेंटेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ मेंटेन करना है आपकी स्किन को। अब मेंटेन कैसे होगा? ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। आप अपनी स्किन को हमेशा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, भले ही गर्मियों के दिनों, बारिश के दिनों मॉइस्चराइजर की कमी नहीं होनी चाहिए आपकी स्किन में। जब भी घर में है, बाहर है, अपने स्किन केयर रूटीन में आपको सनस्क्रीन शामिल करनी है। सनस्क्रीन के बिना दिन की शुरुआत मत कीजिए, वो सनस्क्रीन आपको शामिल करनी है। कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं ना, सारे केमिकल्स एक तरफ, और सिर्फ एक केमिकल से आपको हमेशा बचना है, उसका नाम है अल्कोहल। जब भी आप कोई प्रोडक्ट यूज करें तो मेक श्योर उसमें अल्कोहल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल आपकी स्किन को अंदर तक खत्म करने का, एक एसिड जैसा काम करता है, जलाने का काम करता है। तो जब भी प्रोडक्ट यूज करें, कोई भी स्किन टाइप हो, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट्स वो रहने चाहिए। ठीक है। अब अल्कोहल तो मेन केमिकल है जो आपकी स्किन के लिए खतरनाक है। लेकिन कुछ और भी ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन के लिए खतरनाक है। ज्यादातर नाम आपने हमसे सुन रखे हैं, जैसे पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन, ये नाम आपने सुन रखे हैं। बट इनके अलावा भी और भी केमिकल्स होते हैं। सिंथेटिक फ्रेग्रेंस होती है, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, केमिकल बेस्ड कलर रहते हैं, और इन सभी का ना अलग अलग यूज रहता है, सभी का यूज अलग अलग है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो लिपस्टिक आप लोग लगाते हैं, अगर वो मार्केट की कोई लिपस्टिक है, उसके अंदर लिड नाम का केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से आपके होठ काले पड़ते हैं, होठ फटने लग जाते हैं, लिपस्टिक लंबे समय तक होठों पे नहीं रहती, वो लिड नाम का केमिकल होता है। मस्करा जो हम आई लैशेज में लगाते हैं, नाइट्रोसेमाइन करके केमिकल होता है, इसी वजह से आपकी आई लैशेज टूटने लग जाती हैं। शैम्पू में तो बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। जो शैम्पू है, सोप है नहाने का, उसमें तो बहुत केमिकल्स यूज किए जाते हैं। सल्फेट यूज किया जाता है, ए फॉर डायोक्सिन यूज किया जाता है। इनका काम रहता है ज्यादा से ज्यादा झाग लेकर के आना, अच्छी खुशबू देना, लेकिन आपकी स्किन को रफ बना देंगे, धीरे धीरे पूरा एकदम कड़क बनाते जाते हैं धीरे धीरे। उसी तरीके से जो नेल पेंट लगाते हैं, टॉल्यून नाम का केमिकल पाया जाता है। जो सनस्क्रीन आप मार्केट की यूज करते हैं जिनसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, उसका रीजन होता है कि उसके अंदर ऑक्टिनॉक्सेट नाम का केमिकल पाया जा रहा है। फाउंडेशंस जो लगाते हैं उनमें तो बहुत हैवी मेटल्स पाए जाते हैं। हर प्रोडक्ट मार्केट का जो आप लाते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के केमिकल जो आपकी स्किन को अंदर तक खोखला करने का काम करते हैं। सो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बताती हूँ। केवल 3 स्किन के टाइप, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन, यही 3 स्किन टाइप मेन होते हैं। अब इन 3 स्किन टाइप में आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके के इंग्रेडिएंट यूज करने चाहिए, देखिए। ड्राई स्किन है, अब कैसी लगती है वो तो मैं इनिशियली आपको बता चुकी हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था सेशन। ड्राई स्किन अगर है आपकी, बहुत डल दिखाई दे रही है, रूखी सूखी दिखाई दे रही है, फाइन लाइंस आ चुकी हैं यानी झुर्रियां, झाइयां, ये ड्राई स्किन पर बहुत जल्दी आते हैं। अगर इस तरीके की चीजें स्किन पर आ चुकी हैं मतलब ड्राई स्किन है, तो यहाँ पर इंग्रेडिएंट आपके प्रोडक्ट में क्या क्या होने चाहिए। आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड,
आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए ग्लिसरीन, आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए सेरामाइड। यानी मॉइस्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसमें मॉइस्चर की लेवल बहुत होना चाहिए, तो वो ड्राई स्किन को सूट करेगा। लेकिन अगर उसके अंदर अल्कोहल है, अगर उसके अंदर हार्श एसिड्स हैं, तो वो आपकी स्किन को और खराब करेंगे। उसी तरीके से ऑयली स्किन, ऑयली यानी जो तैलीय त्वचा होती है, जिनका हमेशा पसीना निकलता रहता है। अब क्योंकि इनके जो स्किन पोर्स हैं वो बहुत बड़े रहते हैं ऑयली स्किन वालों के, जिसकी वजह से पसीना अक्सर निकलता है। वही पसीना जब जम जाता है, सीबम जब जम जाता है, तो हमको पिंपल का, एक्ने का प्रॉब्लम होने लगता है, ब्लैक हेड्स का इशू होने लग जाता है। तो कैसे प्रोडक्ट यूज करना चाहिए? ऐसे प्रोडक्ट यूज करिए जो ऑयल फ्री हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन में बहुत ऑयल है। ऑयल फ्री प्रोडक्ट होने चाहिए। जो क्रीम्स रहती हैं वो जेल बेस्ड क्रीम्स नहीं रहनी चाहिए। आप अवॉइड क्या क्या करना है? अल्कोहल तो पहली सूरत में अवॉइड करिए, उसके अलावा पेट्रोलियम भी अवॉइड करिए, क्योंकि पेट्रोलियम बहुत ज्यादा ऑयली चीज होती है। आपके प्रोडक्ट में अल्कोहल, पेट्रोलियम नहीं रहनी चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन, जिनकी नाक और फोरहेड पर पसीना आ रहा है, गाल सूखे हुए हैं, अगर इस तरीके की आपकी स्किन है, तो अवॉइड क्या करना है? अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। उसके साथ साथ जो सेरेमाइड्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट है जिन प्रोडक्ट्स के अंदर, एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो बहुत ही जेंटल तरीके से स्किन को साफ कर रहे हैं बिना परेशान किए, ऐसे इंग्रेडिएंट हैं वो आपकी स्किन को सूट करने वाले हैं। बेसिकली कुछ गलतियां हैं जो हम अपनी स्किन के साथ में करते हैं, जैसे पर्याप्त नींद ना लेना सबसे बड़ी गलती है। 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, और वो रात की नींद, दिन की नहीं। रात में 6 से 8 घंटे सोना है आपको। ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को यूज मत करिए जिसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया। जरूरत से ज्यादा स्क्रब मत करिए। कब कब करना है वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स को यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के बाद यूज करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो तरीके से यूज नहीं किया तो वो आपकी स्किन को खराब कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज ना करना एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगर आप घर में भी रहते हैं ना, तो प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करिए, क्योंकि घर में भी मैं हमेशा कहती हूँ, डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी स्किन पर आकर जम जाती हैं। तो जैसे ही आप स्नान करके आते हैं, नहा के आते हैं, आप सनस्क्रीन भी फेस पर डेली यूज में लगाइए। आपकी स्किन बहुत हद तक प्रोटेक्ट रहने वाली है। और उसके साथ छोटी मोटी एक्सरसाइज प्लीज करा करिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए सही रहेगी। सो बेसिकली स्किन केयर रूटीन होनी क्या चाहिए? देखिए, अगर आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई मेकअप है, मेकअप नहीं है, आप हल्की फुल्की क्रीम भी लगाते हैं, साफ करिए, क्लीन करिए, मतलब फेस वॉश वगैरह से क्लीन करिए। अगर आपको स्क्रब करना है अपने फेस को, तो डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, आपकी स्किन टाइप क्या है। आइडियली अगर मैं इसको बोलूं तो हफ्ते में मैक्सिमम आप 2 बार कर सकते हैं, पर फिर भी कह रही हूँ डिपेंड करता है। उसके बाद में आपको है तो टोनर यूज करिए, फिर आपको सीरम, फिर फाइनली मॉइस्चराइजर, और फिर आपको सनस्क्रीन। ये पूरा एक साइकिल रहता है आपके प्रोडक्ट्स को यूज करने का। अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फेस वॉश किया, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद आपको जब भी लगता है कि स्क्रब होना चाहिए, तो आप हफ्ते में 2 बार स्क्रब कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो बॉडी लोशन है, बॉडी मिल्क है, आप वो अप्लाई करिए। फिर आप डे क्रीम अप्लाई करिए, और बॉडी लोशन जो है बॉडी के लिए, फेस पर नहीं। फेस पर डे क्रीम अप्लाई करिए फाइनली, और फिर सनस्क्रीन। ये आपका रोज का रूटीन रहना चाहिए, कंप्लीट रूटीन ये रहना चाहिए आपका। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग प्रॉब्लम होती है। 20s का कुछ और केयर होगा, 30s का कुछ और होगा, 40s का कुछ और होगा, 50s का कुछ और होगा। हमारे वो लोग जो हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, उनको ये फोटो याद आ रही होगी कि हमारे पहले के सेशन में भी हमने बताया था, वो मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी स्किन केयर रूटीन आपकी एज के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। जैसे अगर आप 20 साल की उम्र में हैं, तो 20 से 30 साल की उम्र में एक ऐसा क्लींजर यूज करिए जो आपकी स्किन को सूट करता हो, माइल्ड, ज्यादा हार्श केमिकल नहीं, क्योंकि स्किन आपकी सॉफ्ट रहती है। मैं कहूंगी 20 से 30 में आपकी स्किन धीरे धीरे मैच्योर होना चालू करती है। सनस्क्रीन का डेली यूज करना है, स्क्रब नहीं करना। अगर आप 20 से 30 के बीच में है ना, तो स्क्रब मैं कहूंगी अवॉइड करिए, जितना हो सकता है अवॉइड करिए। कभी जरूरत महसूस भी होती है तो आप 15 दिन में एक बार, सिर्फ 15 दिन में एक बार करिए।
अगर आप 20 से 30, 20s to 30s की एज के अंदर हैं तो जब भी आप सोने जाते हैं प्लीज मेकअप उतार के रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई भी यूट्यूब पर देख करके कोई भी नया ट्रेंड मेकअप का, स्किन केयर का फॉलो मत करिए। पहले जान लीजिए स्किन टाइप क्या है और इंग्रेडिएंट क्या क्या आपको सूट करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर आते हैं तो जो लोग 20 से 30s के बीच में हैं उनके लिए क्या क्या प्रोडक्ट आप लोगों को यूज करनी चाहिए। इस उम्र में पिंपल का प्रॉब्लम होता है, पिंपल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपके सामने ब्लड डिटॉक्स है। नेचुरामोर तो आपके लिए, मैंने कहा है ना, नेचुरामोर प्रोटीन तो बाय डिफॉल्ट सभी एज ग्रुप के लिए सभी को अपनाना है। लेकिन क्योंकि पिंपल्स का, एक्ने का, पिगमेंटेशन, छोटी छोटी स्किन प्रॉब्लम ना 20 से 30 की उम्र में होती हैं। ब्लड डिटॉक्स उसके लिए लेना स्टार्ट करिए। लेने का कैसा तरीका है, ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल है आपके पास में, खाली पेट लीजिए। ठीक है, खाली पेट लीजिए। अब आप कहेंगे क्या नेचुरामोर के साथ ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल आपको सिर्फ पानी के साथ लेने हैं। नेचुरामोर प्रोटीन आप पानी या दूध किसी के साथ भी ले सकते हैं। सो अगर आप कहें कि हम सुबह मॉर्निंग के टाइम पर ब्रेकफास्ट के समय हम नेचुरामोर पीते हैं, है ना, बहुत अच्छी बात है। वो पीने से पहले पेट आपका खाली है, ब्लड डिटॉक्स का एक कैप्सूल खा लीजिए। उसके बाद आप नेचुरामोर प्रोटीन पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेचुरामोर प्रोटीन डायरेक्ट दोपहर में लेते हैं जब आप लंच करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल खाली पेट लेने रहेंगे तो वो बहुत अच्छे फायदा आपको रिजल्ट देने वाला है। बाकी साइड इफेक्ट वो भरे पेट में भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल्स की अगर मैं आपको खूबियां बताऊं, चेहरे पर किसी भी प्रकार का दाग, धब्बा, दाना, पिगमेंटेशन जो जनरली 20 से 30 साल की उम्र में बहुत होता है, पूरा क्लीन कर देगा। आपकी पूरी स्किन हेल्थ को क्लियर करने का काम करेगा। यानी हेल्दी स्किन का अगर राज कोई है इस समय पे तो ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल है। हर प्रकार की समस्या स्किन से रिलेटेड खत्म कर देगा। इंग्रेडिएंट के ऊपर जाते हैं, बहुत सारे हैं। मंजिस्टा पाउडर, एलोवेरा, हल्दी है, दालचीनी है, लिक्रेस है, दारू हल्दी है, ग्रेप सीड है, अंगूर के जो बीज हैं, आंवला है, ग्लूटाथियोन, बायोटिन, विटामिन ई, बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं जो आपकी स्किन को एकदम क्लीन करने का काम, क्लियर करने का काम करेंगे। नेचुरामोर प्रोटीन आपको अच्छे से पता है, 5 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है ना। मटर से प्रोटीन मिल रहा है वो है, आपका सोय प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, पी प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन इसमें 5 प्रकार के पाए जाते हैं। 40% जो प्रोटीन है वो आपको नेचुरामोर फॉर विमेन जो है उसी से मिल जाएगा। अलग अलग रेंज है इसकी बहुत सारी। अगर मैं फीमेल की बात करती हूँ तो इसके अंदर शतावरी, हरिद्रा, ओमेगा 3 DHA, कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब कुछ पाया जाता है जो शरीर को भी ठीक कर रहा है, बालों को भी ठीक कर रहा है और आपकी स्किन को भी ठीक कर रहा है। तीसरा चीज जो मैंने आपको बोली, सनस्क्रीन नहीं भूलना है। तो सनस्क्रीन अपने पास में पपाया यानी पपीता और विटामिन ई के साथ में है। ऑयली स्किन वाले डायरेक्ट अप्लाई करिए और ड्राई स्किन वाले पहले डे क्रीम लगाएं और फिर उसको लगाएं। सो सनस्क्रीन तो आपको शुरू कर देना है, मतलब आप 18 ईयर के जैसे ही हो रहे हो ना, सनस्क्रीन आपको स्टार्ट कर देना है। बट उसके अलावा भी जैसा मैंने आपको कहा ना कि 20s की उम्र में एक्ने का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पिंपल्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो एंटी एक्ने जेल रात में सोते वक्त जहां जहां पर पिंपल है, और उससे पहले फेस वॉश करना मत भूलिए। रात में जब आप सोने जाते हैं ना तो पहले फेस वॉश करिए। तो एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश है, ग्रीन टी इसमें पाया जा रहा है, पॉल्यूस्टॉप इसमें पाया जा रहा है जो आपके पिंपल्स को ठीक कर रहा है, डार्क स्पॉट्स को ठीक कर रहा है और क्लीन कर दे रहा है। उसके बाद में सोते वक्त आप एंटी एक्ने जेल लगाइए। एंटी एक्ने जेल की बात करूं तो नीम, सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल है, जहां जहां पिंपल है वहां लगा लीजिए। पर कई बार क्या होता है ना, आपके चेहरे पर दाने आने का कुछ कारण होता है, या तो आपका लीवर ठीक नहीं है या आपके सर में डैंड्रफ है। पहले आप कारण जान लीजिए। अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चालू कर दीजिए। पहले डैंड्रफ को हटाइए, अपने आप पिंपल जो है वो आपके चले जाएंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पू की अगर मैं बात करूं, नॉर्मली इसको मसाज करके ही आप लोगों को जो है वो लगाना है। सैलिसिलिक एसिड और नीम इसके अंदर ऑलरेडी पाया जाता है, लेमन पाया जाता है, नींबू जिसको कहा जाता है वो इसके अंदर है जो आपके डैंड्रफ को खत्म करेगा। लेकिन डैंड्रफ नहीं है फिर भी पिंपल हो रहे हैं तो इसका ज्यादातर रीजन होता है लीवर का खराब होना। तो अगर लीवर की समस्या है तो न्यूट्री लीवर
खाना खाने के बाद दिन में 2 बार स्टार्ट कर दीजिए। और ज्यादातर प्रॉब्लम जो है, अगर आपको कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके चेहरे पर दाने आ रहे हैं, या फिर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो लीवर खराब होने की वजह से होता है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है लीवर खराब होने की वजह से, तो न्यूट्री लीवर के 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद में आप ले सकते हैं, पानी के साथ। और किसी चीज के साथ नहीं, पानी के साथ। मिल्क थिसल, रुई माला, खुद की, ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। सो ये 20 से 30 के लोगों के लिए ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये परफेक्ट जाता है। ये प्रोडक्ट्स आप उनको आराम से दे सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। आप जब 30 से 40 के बीच में पहुंचते हैं, प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है। क्या प्रॉब्लम बढ़ जाती है? क्योंकि वो रिंकल, फाइन लाइन, झुर्रियां, झाइयां वो आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा एजिंग फैक्टर चेहरे पर दिखाई देने लग जाता है। यहाँ पर मैं कहूंगी कि आंखों के नीचे काले घेरे होना, वो भी आपको धीरे धीरे 30 साल के ऊपर जैसे ही जाते हैं वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? पहली चीज तो ये कि मॉइस्चराइज करिए अपनी स्किन को, ज्यादा से ज्यादा चेहरे पर रूखा सूखा नहीं होना चाहिए। 30 की एज ऐसी होती है ना कि जहां पर आपको आपकी डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि जब आप 20 से 30 के बीच में होते हैं, 20 से 30 के बीच में, आप कुछ भी खाएंगे ना डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि लीवर बहुत एक्टिव होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लीवर स्लो होना चालू हो जाता है। तो लीवर एक्टिव बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ भी अनशंट ना खाएं, हम जो भी खाएं हेल्दी खाएं। न्यूट्रिशन वैल्यू हमको थोड़ा सा यहाँ देखनी पड़ती है। 8 घंटे की नींद तो जरूरी है, वो ऑब्वियसली। हाँ, एक चीज जो आपकी 30 के बाद आपकी स्किन केयर रूटीन में आ जानी चाहिए वो है स्क्रब। 20 से 30 के बीच स्क्रब करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 30 क्रॉस होने के बाद स्क्रब होना जरूरी है, क्योंकि डेड सेल्स बनने लग जाती हैं आपकी स्किन में। सो अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि 20 से 30 के बीच में है तो 15 दिन में एक बार स्क्रब करिए, लेकिन अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं तो वीक में एक बार होना चाहिए स्क्रब, ताकि डेड सेल्स निकल जाएं। अब 20 से 30 वालों के लिए स्क्रब बहुत बोल रही हूँ ना मैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए एनर्जाइजिंग कॉफी स्क्रब लेकर के आई। तो यहाँ पर एनर्जाइजिंग कॉफी स्क्रब का काम, जहां कोहनी है, घुटना है, बैक है, जहां बहुत जिद्दी जिद्दी दाग है ना, ये उनको भी हटाने का काम करता है। कॉफी बीन्स इसके अंदर पाया जाता है, ग्रीन टी इसके अंदर पाया जाता है, कोको बटर इसके अंदर पाया जाता है। तो किसी तरीके की रफनेस नहीं आएगी, आराम से गंदगी, डेड स्किन निकल जाएगी। 30 से 40 के बीच में जब हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आना भी स्टार्ट होते हैं। अब उन डार्क सर्कल्स के लिए सबसे पहले तो डाइट और नींद, ये दोनों चीजों पर आप पहले कंट्रोल करें। उसके बाद में यहाँ पर अंडर आई जेल है आपके पास में, रात में सोते वक्त अंडर आई जेल लगा लीजिए। 2 तरीके के फ्लावर इसमें पाए जाते हैं, चिकोरी फ्लावर और ट्यूलिप फ्लावर, जो आपके आंखों के आसपास अगर झुर्रियां झाइयां हैं उनको भी हटाने का काम करेगा। नया सिनेमाइड इसके अंदर है, जो आपके डार्क सर्कल्स को धीरे धीरे लाइट करेगा और आपकी स्किन से मैच कर देगा। तो रात में फेस वॉश पहले करिए, फिर आंखों के नीचे डार्क सर्कल जहां पे है वहां पे ये आप अंडर आई जेल लगा करके आराम से 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए। सनस्क्रीन नहीं भूलना, बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पपाया और विटामिन ई पाया जाता है। उसके पहले अगर ऑयली स्किन है तो डे क्रीम लगानी है, ऑयली स्किन है तो डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाइए, ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन में आपको पहले डे क्रीम लगानी है। डे क्रीम के अंदर पार्सले पाया जा रहा है, विटामिन B5 है और नियासिनामाइड है, तो हर स्किन टाइप को सूट करने वाला है। और साथ साथ जो पिगमेंटेशन है उसको भी ये खत्म करने का काम करेगा। लेकिन 30 से 40 के बीच जब आप चलते हैं ना, तो मल्टीविटामिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टीविटामिन आप 18 साल से ऊपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है थकान, कमजोरी, स्किन का प्रॉब्लम, बालों का प्रॉब्लम, अगर इस तरीके की कोई भी परेशानी है, 18+ वाले आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बेसिकली एज की बात करूं तो 30 के बाद तो ये कंपलसरी है, 30 साल की उम्र के बाद मल्टीविटामिन पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए, और खाना खा लीजिए पहले, उसके बाद आपको मल्टीविटामिन लेना है। नॉर्मली जो हमारा नेचुरामोल प्रोटीन है उसके अंदर भी शतावरी है, उसके अंदर भी एलोवेरा है, जिंक है, मैग्नीशियम है, बायोटिन, आयरन, फॉलिक एसिड उसके अंदर भी है। लेकिन मल्टीविटामिन के अंदर
और भी अलग अलग प्रकार के विटामिन है, जैसे ब्लैक कोहोश इसके अंदर है। इसके अंदर आपको कॉपर मिलेगा, सेलेनियम मिलेगा, क्रोमियम मिलेगा। इसके अंदर विटामिन की मैं कहूंगी पूरी रेंज है, A C D E हर प्रकार का विटामिन है। जैसे आपके हेयर लॉस होने का कारण होता है B12 की कमी, इसके अंदर B12 भी है, B6 भी है, B3, B2, B1, हर वो विटामिन है जो आपकी हेल्थ और स्किन दोनों के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। सो 30 के बाद में मल्टी विटामिन कंपलसरी है सभी लोगों के लिए। मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, और खाना खाने के बाद पानी से लेना रहेगा। चलिए, अब आ जाते हैं 40s और उनसे जो बड़ी उम्र है उन लोगों के लिए, 40s 50s 60s उनके लिए। अब इस टाइम पर क्या होता है ना, स्किन रिलेटेड तो जो प्रॉब्लम है वो है, बट उसके साथ साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आने लग जाते हैं। हेयर लॉस का प्रॉब्लम होने लग जाता है, मसल पावर जो है, स्टेमिना कम होने लग जाता है। तो प्रॉपर लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम 40 या 40 अबव है। प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं जो 40 अबव है उनके लिए। जॉइंट केयर मस्कुलर पेन क्रीम, ये उनके लिए है जिनको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है, स्पेशली घुटनों में दर्द की शिकायत है। तो अगर घुटनों में दर्द की शिकायत है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद नेचुरामोर पीजिए। खाना खाने के बाद में जॉइंट केयर का कैप्सूल दूध के साथ लीजिए, बहुत फायदा होगा। नहीं ले सकते दूध के साथ, पानी के साथ ले लीजिए। सलाई, गुग्गल, हरजोड़, पिपली, ये सारी इंग्रेडिएंट जो है वो जॉइंट केयर में पाए जाते हैं। आप आराम से ले सकते हैं, बट हाँ, अगर किसी 18 साल से ऊपर के इंसान को भी इस प्रकार की परेशानी है, जोड़ों में दर्द है, मसल्स में पेन है, तो वो भी जॉइंट केयर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नॉर्मली 40s के बाद ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए उनके लिए जॉइंट केयर और मस्कुलर पेन क्रीम। अब जैसे जॉइंट केयर के इंग्रेडिएंट है बहुत अच्छे, उसी प्रकार से मस्कुलर पेन क्रीम जो है आपके पास, उसके अंदर भी कपूर और लहसुन है जो आपके दर्द को हटाएगा। तो जब भी दर्द हो, मस्कुलर पेन क्रीम से मसाज कर सकते हैं। 30s के बाद ही मैं कहूंगी इवन पैर की एरिया फटने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन बढ़ता है। लेकिन एक बार जब आप 40 क्रॉस कर लेते हैं तो बॉडी में डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से आपके पैरों की एड़ियां फटने लग जाती हैं। तो उसके लिए आपके पास में क्रैक्स क्रीम है। क्रैक्स क्रीम की बात करूं, कोकम बटर है और हाइड्रोवेज है। कोकम बटर आपके पैरों की एड़ियों में अंदर तक जा करके उनको पहले सही कर देगा, और हाइड्रोवेज उसके ऊपर एक लेयर लगाने का काम कर देता है। सो क्रैक्स क्रीम रात में जब सोने जाते हैं पैरों को साफ करिए और लगा करके सो जाइए। उसी तरीके से जो पिगमेंटेशन है, रिंकल है, फाइन लाइंस है, इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो रात में सोते वक्त चेहरे पर पहले फेस वॉश करें और उसके बाद एलो टर्मरिक क्रीम लगाएं। सिंपल। तो आपका पिगमेंटेशन, रिंकल, ये सब चीजें हट जाएंगी। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ 40+ लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर और स्पेशली आपके जोड़ों में जो लिब्रिकेशन का, जो चिकनाई कम हो रही है, उसको वापस लाने का काम ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ करता है, क्योंकि इसके अंदर 3, 6, 9 तीनों पाए जाते हैं। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ को भी 18 से ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं। 40 के बाद ये मेन जरूरत होती है, क्योंकि ये आपकी मेमोरी लेवल पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है। उसके अलावा आपके घुटनों में तो जो दर्द और परेशानी है उसको काम कर ही रही है। आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है उसको भी कम करने का काम ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ आपका करता है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, ये मेंटेन करने का काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने का काम करेगा। आपकी आर्टरीज, धमनियों में कोई गंदगी जमा हो गई है तो उसको हटाने का काम भी ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ करता है। ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ लेने का तरीका, खाना खाने के बाद पानी से दिन में 2 बार, बस। तो 40+ लोगों के लिए ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ वरदान की तरीके से है। कब ले सकते हैं? जब भी खाना खा लें उसके बाद ले लीजिए। अगर आप मॉर्निंग 10 बजे खाना खाते हैं आप तब ले लीजिए। आप दोपहर में खाते हैं 12, 1, 2 बजे, तब ले लीजिए। बस खाली पेट नहीं लेना है, खाली पेट आपको ब्लड डिटॉक्स के कैप्सूल लेना है। अदरवाइज ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ मल्टीविटामिन ये आपको खाना खाने के बाद में ही लेना है पानी से। और नेचुरामोर प्रोटीन तो आप लोगों को अच्छे से पता ही है। अब ये प्रोडक्ट्स के बारे में हो गया, मतलब किस उम्र में कौन सा प्रोडक्ट देने के लिए काम आएगा और अच्छे तरीके से सूट भी करेगा। लेकिन जैसा मैं हमेशा करती हूँ, मैं फिर से करूंगी,
क्या खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बेस्ट फूड कौन कौन से रहेंगे देखिए, अगर आपको स्किन हेल्दी चाहिए अपनी, एवोकेडो खाइए। अगर नॉनवेज खाते हैं तो फिश खाइए। टमाटो, टमाटर, कच्चा टमाटर एक रोज ऐसे ही लेकर के खा लीजिए। पाइनएप्पल खा सकते हैं, अनानास जिसे कहते हैं, पाइनएप्पल खाइए। चुकंदर एक फल होता है, वो खा सकते हैं। अगर आपको आपके बाल अच्छे चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए, तो आप ओट्स, दलिया जिसे कहते हैं, वो खाइए। फिश का एक और टाइप है सैल्मन, वो खा सकते हैं। बादाम खाइए, आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा। स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, आपके बादाम अच्छे रहेंगे, आपके बाल अच्छे रहेंगे। अगर आपको आपके नेल्स, नाखूनों की चिंता है, तो दाल खाया करिए। दाल जितना खाएंगे उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आपके बालों की और आपके नेल्स की खुराक होता है। अ, दाल खाएंगे, आपके नेल्स अच्छे हो जाएंगे। चिकन अच्छा रहता है आपके नेल्स के लिए। एग अच्छे होते हैं आपके नेल्स के लिए, क्योंकि प्रोटीन पाया जाता है। मटर, मटर के अंदर भी प्रोटीन अच्छा होता है, तो वो आपके नेल्स के लिए अच्छा रहता है। तो ये अलग अलग फूड है जो आपके स्किन, आपके हेयर और आपके नेल्स, इन तीनों के ऊपर काम करने का काम करता है। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियों में अगर आप एवोकेडो खाते हैं या बादाम खाते हैं, चाय कॉफी की जगह ग्रीन टी पीते हैं, या फिर गाजर खाना शुरू करते हैं, पालक खाना शुरू करते हैं, कद्दू के जो बीज होते हैं ना, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, ये सारे वो फूड हैं जो आपको सर्दियों में बहुत सहायता देने वाले हैं। उसी तरीके से अगर आपको चाहिए कि भाई आपकी स्किन में यूथफुल दिखती रहे, जवान दिखती रहे हमारी स्किन, बुढ़ापा नहीं दिखना चाहिए, तो इसका मतलब है आपको आपकी स्किन में विटामिन सी की ज्यादा जरूरत है। विटामिन सी किससे मिलता है? ऑरेंज आते हैं, संतरे, उससे मिलेगा। लेमन, नींबू, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरीज में पाया जाता है, शिमला मिर्ची में पाया जाता है। ये चीजें खाएंगे तो स्किन आपको यूथफुल दिखेगी, जवान दिखाई देगी, बुढ़ापा नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आपको आपके स्किन टिश्यूज रिपेयर करने हैं, यानी कि अगर कहीं से स्किन डैमेज हो रही है और आपको मेंटेनेंस का काम करना है, तो विटामिन ए लेना पड़ेगा। विटामिन ए के लिए गाजर खाइए, बादाम खाइए, ब्रोकली खाइए, एवोकेडो खाइए। तो ये आपके जो डैमेज स्किन है, टूटी फूटी स्किन है, उसको रिपेयर मेंटेनेंस का काम करेगी। उसी के साथ साथ कॉलेजन और इलास्टिसिटी, स्किन में थोड़ी लचक चाहिए। लचक चाहिए तो विटामिन ई होना चाहिए। विटामिन ई किससे आएगा? जो बीज रहते हैं, चाहे वो कद्दू के बीज हैं या फिर पपीते के बीज हैं, उनको खाना शुरू करिए, आपकी स्किन की फॉर्मनेस बढ़ जाती है। साबुत अनाज खाना चालू करिए, दलिया वगैरह खाना चालू करिए, तो इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ जाती है। लास्ट, जाते जाते एक चार्ट आप लोगों के सामने अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैं चाहूंगी कि या अगर आप नोट कर सकते हैं जल्दी जल्दी नोट करिए, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज और कॉल आते हैं कि मैडम हमें प्रॉपर किट बता दीजिए। अगर पिगमेंटेशन है, यानी अगर टैनिंग हो गई है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, और अगर पिंपल का प्रॉब्लम हो गया है तो हम कौन कौन से प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो अगर आपको पिगमेंटेशन यानी टैनिंग का प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए एलो टर्मरिक क्रीम, एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, सनस्क्रीन और स्पॉट इरेजर, ये चार प्रोडक्ट दीजिए अगर किसी को टैनिंग का प्रॉब्लम है, यानी चेहरा काला पड़ रहा है तो। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए। अगर चेहरे पर दाने, पिंपल, एक्ने आ गए हैं, तो एंटी पॉल्यूशन फेस वॉश, एंटी एक्ने जेल। अभी इजी डिटॉक्स की जगह आप रिकमेंड करिए जो ओमेगा ट्रिपल स्ट्रेंथ है वो। उसके अलावा ब्लड डिटॉक्स, अगर उनकी एज कम है तो ब्लड डिटॉक्स, उसकी जगह इजी डिटॉक्स था ना, उसकी जगह आप ब्लड डिटॉक्स रिकमेंड करिए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू और उसके साथ में कंडीशनर ऑब्वियसली। सो ये एंटी एक्ने किट और एंटी पिगमेंटेशन किट, ये दोनों किट आप लोगों के सामने है। बस इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं।